इस देश में संविधान के प्रति हमारे मन में बहुत ही आदर है, इज्जत है और यही कारण है कि संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं अभिव्यक्ति की, आज़ादी की, उसको लेकर हम संविधान को सलाम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि आज़ादी भी कोई चीज़ होती है। अगर हम फिल्मी आज़ादी की बात करें तो फिल्म सेंसर बोर्ड है, सरकार है, कानून है, उसके बावजूद किसी फिल्म का जब विरोध होता है तो समझा जा सकता है कि इस देश में किस कदर मनमानी चल रही है। तो जाहिर तौर पर आज जिस तरह से अगर हम बाजीराव फिल्म की बात करें या फिर शाहरुख खान की दिलवाले की बात करें, उसको लेकर देश भर में जो प्रदर्शन है, पाकिस्तान में भी अलग अलग तरीके से इस पर बात हो रही है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वाकई आज हम आज़ाद हैं या गुलाम। नमस्कार, मैं अवनींद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। दंगा फसाद शब्द आपने सुना होगा, लेकिन आज फिल्म पर फसाद की बात सामने आ रही है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक इंसान जब हिंदुस्तानी मेहनत से थक जाता है तो मनोरंजन की कल्पना करता है और सबसे सस्ता और सबसे सुंदर टिकाऊ भी कहा गया है कि फिल्म इंडस्ट्री से जो भी फिल्में बनाई जाती हैं, एक फिल्म के बाद एक आदमी का जीवन तृप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज इस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं शाहरुख खान, उनकी फिल्म को लेकर आज यहाँ पंगा छिड़ गया है। अगर हम बाजीराव मस्तानी की बात करें तो मुस्लिम संगठन के लोगों को लग रहा है कि इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया है और उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में विवाद से घिरी रही हैं, चाहे वो शहंशाह हो, बॉम्बे हो, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे दिलवाले को लेकर जिस तरह से पॉलिटिक्स छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये समझ में नहीं आता कि क्यों ले रहे हैं, और यही कारण है कि काफ़ी भारी संख्या में अलग अलग तरीके से लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं। शायद वो अपनी पब्लिसिटी भी चाहते होंगे। शिव राष्ट्र सेना एक संगठन है, उसने भी विरोध किया है। और जाहिर तौर पर कुल मिलाकर जब जनता तय कर लेती है कि हमने किसी को सुपरस्टार बनाया है तो किसी को क्या हक होता है किसी का विरोध करने का। और जाहिर तौर पर मनोरंजन के जरिए इस देश के राजस्व को एक बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। और 40% टैक्स, अगर हम मुंबई की बात करें तो हमारे मेहमान भी आपसे जुड़ेंगे और बता देते हैं आपको कि वाकई हमारे जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको बता देते हैं कि हमारे साथ है निर्माता, निर्देशक और मशहूर एक्टर, बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं, अनिल नागरथ जी हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और लगातार आम आदमी की बात करने की कोशिश करते हैं, घनश्याम शर्मा जी हैं। घनश्याम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हम न्यूज़ रूम में चलेंगे, अपने इंटरटेनमेंट रिपोर्टर के पास जुड़ेंगे और बताएंगे आपको कि वाकई इंडस्ट्री में किस तरह का माहौल है। अंकित झा, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? अंकित, आपका स्वागत है। सबसे पहले घनश्याम जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या मजबूरी है कि हर बात पे आप लोग पॉलिटिक्स करने लगते हैं? इसमें आशुतोष जी, पॉलिटिक्स वाली कोई बात नहीं है। जैसे भी आपने बताया कि बीजेपी को बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, मैं आपको क्लियर कर दूं, बीजेपी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हम इस चीज़ को रोकना चाहते हैं। ऑफिशियली हमारा कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। ये देश के कुछ जागरूक लोग हैं जो देशभक्त है, जिनको इन्होंने जो बीच में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था मीडिया के अंदर, उसी चीज़ को लेकर थोड़े गुस्साए हुए हैं। ये लोगों की भावना के साथ खिलवाड़, उनको लग रहा है खिलवाड़ हुआ है करके लोग थोड़े नाराज है। बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं है इसके अंदर। अब बीजेपी का डायरेक्टली कर इन्वॉल्व है, हमको बहुत इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं, ना ही हमें किसी पब्लिसिटी की जरूरत है। बाकी शाहरुख खान मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने भी विरोध में हिस्सा लिया है कार्यकर्ताओं के साथ। नहीं, विरोध में देखिए वो भी तो देशभक्ति है ना सर। बीजेपी जुड़े हैं लेकिन उनकी भावना तो है, भावना तो किसी भी पार्टी से जुड़ी हो सकती है। विरोध ही भी देशभक्ति है। नहीं, विरोध देशभक्ति ऐसा है कि आप कुछ भी बोल दोगे, किसी भी चैनल में बैठ के आप कुछ भी बोल दोगे तो देश आपको गंभीरता से लेता है। अगर आप इसी तरह बकबक करते रहे तो कोई आपको गंभीरता से लेगा भी नहीं। जो पिक्चर अभी लोग देख रहे हैं वो भी देखना बंद कर देंगे। आज के हालत देखिए, आपको पता है इस देश में एक परंपरा सी रही है, एक संस्कार भी रहा है कि हमसे कोई गलती होती है तो हम सॉरी बोल देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। एक फैशन सा बन गया है। ने माफी मांगने के बाद जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, क्या आपको नहीं लगता कि माफी नहीं मिल पाई है उनको? देखिए, ये इस तरह से बोल के तो फिर एक चलन से शुरू हो जाएगा। लोग आएंगे, कुछ भी चैनल में बोल देंगे और जैसे पिक्चर रिलीज होगी, कुछ भी उनका होगा, फिर सॉरी बोल देंगे। ये बहुत ही गंभीर समस्या है, ये बीमारी एक प्रकार की, मनोरोगिक बोल सकते हैं इसको। ये मनोरोग उनको समझ में आता नहीं, मुझे पता नहीं है। देश के प्रति, अरे जिस देश में तुम रह रहे हो, जिस देश का तुम खा रहे हो, लोग आपको प्यार दे रहे हैं। एक मुस्लिम मैं स्पेशली यूज नहीं कर रहा हूँ, एक मुस्लिम एक आप एक्टर होते हुए भी लोगों ने आपको, हिंदू लोगों ने आपको इतना बड़ा स्टार बनाया है। हमने वहाँ पे भेदभाव नहीं किया है।
हमने तो कहा भाई आप स्टार हैं, हमारे हीरे और नवरत्नों में से एक आप हैं, हम तो ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपकी पिक्चर रिलीज होती है, पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान में सब पिक्चर सुपरहिट हो रही है। बाजीराव मस्तानी को क्यों रिलीज नहीं किया, क्यों बैन किया पाकिस्तान के अंदर? मैं पूछता हूँ। वो भी तो आप जैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों को इसमें आपत्ति है। ये बाजीराव मस्तानी को वहाँ पे बैन कर दिया शाहरुख खान पिक्चर को हिट करने के लिए। तो ये क्या नाइंसाफी नहीं है? मतलब ये लोग इस तरह से जो भेदभाव कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, कुछ भी आके और एक दिन पहले आके सॉरी बोल देते हैं। ये बहुत ही गलत मैसेज आ रहा है। नाम सुना होगा आपने, हाफिज सईद ने ट्वीट किया है और कहा कि हे पाकिस्तानियों, आप दिलवाले फिल्म देखिए और शाहरुख की मदद कीजिए। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो जनता को डिसाइड करना है अभी, कि जनता को भी सोचना क्या करना है इनका। इस तरह से जो भी स्टेटमेंट दे देते हैं और वहां के आतंकवादी खुश होते हैं, जिन्होंने मुंबई पे हमारा हमला किया, अटैक किया, 200-250 लोग मारे गए थे उस अटैक, वो आतंकवादी इनसे कह रहा है पिक्चर देखिए। ये सहनशीलता है, असहनशीलता इसको बोलते हैं। किस चीज में आपने स्टेटमेंट दिया था? तो क्या आपको सेंसर बोर्ड मान लिया जाए? आप सेंसर जिसको करेंगे वही फिल्म रिलीज होनी चाहिए? नहीं, देखिए सेंसर की बात नहीं है, आप सीधे तौर सरकार आपकी है, फिल्म सेंसर बोर्ड आपके सरकार से अभी हमारा ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट इस पे है ही नहीं आशुतोष जी। हमने तो कुछ पे स्टैंड लिया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो पिक्चर थिएटर छोड़ लगने नहीं देते थे हमने ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। बीजेपी ठीक उन्होंने बोला, मन से माफी मांगी, लेकिन अचानक यू टर्न पे चले गए। अनिल नागराज जी के पास चलते हैं। अनिल जी, एक कलाकार के तौर पर आपको पता है कि एक फिल्म का निर्माण कितना मुश्किल होता है और कितना दिमाग लगता है, लेकिन जब कोई विरोध करता है और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ बयान दिया है, उसके बाद हो हल्ला मचता है, आप सॉरी बोलते हैं, उसके बाद इस तरह का विरोध आता है, फसाद की बात सामने आती है, इसको कैसे देखते हैं आप? सर, मेरी इस बारे में राय एकदम क्लियर है कि हम एक आज़ाद देश के जीने वाले हैं, जहां हर इंसान को अपनी राय रखने की फ्रीडम है जी। आज अगर मैं महसूस करता हूं कि इंटॉलरेंस बढ़ा है, तो कोई डंडे लेके मुझसे ये कबूल नहीं करवा सकता कि इंटॉलरेंस नहीं बढ़ा है जी। क्योंकि जहां हम देखे, अभी मेरे से पहले हमारे दोस्त जो बात कर रहे थे बीजेपी वाले, इन्होंने क्या बोला है कि शाहरुख खान का मुसलमान में ये है, हिंदी में ये है, उन्होंने ऐसा कर दिया। ये असंजीदता इनकी तरफ से है। हम फिल्म वाले जी जान पैसा लगाकर, अपने एफर्ट्स लगाकर दुनिया भर घूम के फिल्म बनाते ताकि लोगों को एंटरटेन कर सके। और इन्हें किसी मीटिंग में, एक इंटरव्यू में, आपने पूरा 40 मिनट का इंटरव्यू सुना है, उस इंटरव्यू में से एक बात को न्यूज़ का उखाड़ के सब पीछे पड़ जाएं। व्हाट्सएप चले जा रहे हैं, मेरे पास दुनिया भर के व्हाट्सएप किए लोगों ने, ये पिक्चर मत देखो, दिलवाले की कहानी आउट हो गई है, फलाना हो गया है, देश के दुश्मन है शाहरुख खान। अरे भैया, उसने इसी देश में खाया है, कमाया है, और अगर वो स्टार बना है तो किसी ने मेहरबानी नहीं की है, उसने मेहनत की है, मशक्कत की है, कितने टैक्सेस दिए हैं। मैंने कल एक सवाल 2 दिन पहले आपके चैनल पे पूछा था कि जो लोग बोलते हैं कि राजस्थान, अपने महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए शाहरुख खान ने पैसा नहीं दिया, उन नेताओं की पार्टियों से पूछा जाए कि कितना पैसा आप लोगों ने दिया है, उन नेताओं ने कितना पैसा दिया है आप। बट एनीवे, उस बात को ठंडा कर दिया गया। आज जहां फिल्म लग रही है, अब वहां जाके विरोध कर रहे हैं। क्यों? ताकि आपकी फोटो छप सके, आप न्यूज में आ सके, असहनशीलता के ऊपर भाषण दे सके। अरे असहनशील तो आप लोगों ने बना दिया इस देश को, आज जीना मुश्किल कर दिया इंसान का। और मुझे बहुत खुशी है आज के दिन कि इन सब की बातों को तोड़कर हिंदुस्तान की जनता ने एक मुख होकर जवाब दिया है। पिक्चर के 90% शोज फुल हैं, बॉम्बे में भी। घनश्याम जी, अब क्या कहेंगे? अगर इनको लग रहा है, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, तो शाहरुख खान को जरूरत क्या थी आके माफी मांगने की? आप लोगों की मजबूरी। नहीं, हमने कौन उनको प्रेशर किया है? आप लोगों ने जो लठ मार के नहीं चारों तरफ ये से, आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, मैसेजेस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों ने, सुनिए 100 मिनट सर, 100 करोड़ किसी के लगे हुए हैं और आप उसकी पिक्चर को बैन करने की बात करोड़ कर लगे, रहे हैं, तो ये आप सोचिए, वो आप किसी को भी गाली दोगे, कुछ भी देश में कुछ भी बोलोगे, देश के खिलाफ बोलोगे, देश में माहौल खराब करोगे, कौन सा माहौल खराब? तो ये अपना पैदा हो गया, माहौल अपना पैदा हो गया। अगर माहौल खराब नहीं किया तो उससे माफी क्यों मांगी? मेरा सीधा सवाल आपसे। लोगों के घर में आपने ये पहले सोचना चाहिए था 150 करोड़ लगे हैं, मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए। आप ऐसा बोलो 150 करोड़ लगे इसलिए माफी मांगी, तो आप पहले सोचना चाहिए। आप जब आप पैसा बिजनेस करो, देश के अंदर व्यापार करता, पहले से सोच समझ के बोलना चाहिए ना। तो देश की भावना को भड़का नहीं सकते सर। ये ऐसे शीलता नहीं हुई जो आप बोल रहे हैं। हमने आपके जो नेता लोग बोलते हैं, क्या बोली? अगर गाय खाना है तो पाकिस्तान जाओ, अगर ये करना है तो वहां जाओ।
अपनी दादागिरी जो मतलब आप लोग आपको- करते हैं, आपको जो आजादी का आप लोगों मतलब को- आप कुछ भी लोगों को- खाओगे? आप लोगों को सपोर्ट चाहिए पार्टी का, सर, ये देश कांग्रेस का संविधान कह रहा पास है, करने ये को। हम नहीं कर, देश का संविधान में है। सर, देश के संविधान में देश कहा के है, संविधान में आप बैल और पढ़ बछड़ा गाय लीजिए खाते हो कि आपको कुछ भी आजादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खाओगे। सर, बैल और बछड़ा गाय कैसे हो गए ये मुझे बता ये दीजिए। आप- चलिए, अनिल जी डाल लीजिए ना, उसको अभी बैन हमारे तो साथ बैन है। हमारे क्या साथ कर एक और सकते हैं? मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं उनकी राय क्या है। सचिन सावंत जी हैं, मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, ये जो सुपरस्टार की फिल्म है बाजीराव मस्तानी, अगर हम बात करें तो वो थोड़ी अब उतने बड़े स्टार नहीं हो पाए रणवीर, लेकिन सुपरस्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शाहरुख खान ऑलरेडी सुपरस्टार हैं। उनकी फिल्म को लेकर और बाजीराव मस्तानी की फिल्म को लेकर जो राजनीतिक तस्वीर सामने देखने को आ रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भारी मात्रा में शामिल हैं, शिव राष्ट्र सेना के लोग शामिल हैं। क्या पॉलिटिकल लोग यही चाहते हैं कि फिल्म ना चले? देखिए, बड़े शिवसेना या जैसी पार्टियां जो और ये भारतीय जनता पार्टी का भी जो मैं सुनाई दे रहा है मुझे कि शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार हों या बड़े नामों के साथ में जोड़ के कंट्रोवर्सी खड़ी करना जी, और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करना कि हम अपना जो आक्षेप है उसको आगे बढ़ा के ये प्रसिद्धि लेने के लिए एक बहुत ही ओछी ऐसी राजनीति यहाँ की जाती है। बिल्कुल। और ये सालों से हो रही है। माय नेम इज खान जो पिक्चर था उसके बारे में भी हुई है और बहुत बार बार इस तरह से कंट्रोवर्सी करके खड़ा करके इस तरह से राजनीति की जाती है। जी। अच्छा, इसका कितना गलत असर पड़ता है आम आदमी पर? क्योंकि आम आदमी को लगता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता है, उसको लगता है कि किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने विरोध किया है तो हमें नहीं जाना चाहिए। क्या इस तरह की मानसिकता बनती है सचिन साहब? देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी ओछी राजनीति में कभी भी हिस्सा नहीं लेती और न ही देखती। ये कांग्रेस पार्टी को परंपरा है, विचारधारा है और जिसके पास विचारधारा है वो ऐसे छोटे जो काम है वो कभी करते नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी और इनकी विवशता है कि इनके पास कोई विचारधारा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई मुद्दे नहीं है। आज सरकार में सत्ता में है, लेकिन सत्ता में लोगों का जो असंतोष बढ़ते जा रहा है इनके खिलाफ, जो ख्वाब दिखाए थे वो भी पूरे नहीं हो रहे। तो ऐसे ही जो राजनीति ओछी राजनीति करके लोगों का ध्यान बटाना, ये इनका काम है। बिल्कुल। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस सीधा सीधा कह रही है आपको कि आप ओछी राजनीति करते हैं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। पार्टी के पास तो काम ही काम है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है और इसी तरह फिल्म स्टारों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से इस तरह से जो इस्तीफा दिलाना या कुछ भी स्टेटमेंट दिलाना, तो शायद ये दुष्प्रचार हो रहा है। देश के अंदर एक माहौल खराब किया जा रहा है। बाकी हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे देश के लिए, पूरे विदेश से लेके सभी दौरे आप देखिए उनके अच्छे बढ़िया से काम कर रहे हैं। लेकिन मुद्दाहीन होने की वजह से इस तरह के माहौल क्रिएट करना, किसी के मुंह से बुलवा देना, शायद ये षड्यंत्र भी हो सकता है। मुझे ऐसा बू आ रही षड्यंत्र की ये षड्यंत्र हो सकता है। इस तरह से लोगों के मुंह से बुलवाना, तो मेरे ख्याल से ये माहौल खराब करने वाली बात है और कुछ नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा? कोई भी हो सकता है। मैं अभी किसके नाम लूं? अगर बीजेपी का कह रहे काम नहीं है तो बीजेपी तो बहुत अच्छे से काम कर रही है। कोई घोटाले आज तक हुए नहीं है, कोई सरकार में आज तक घोटाले उन्हें बता दीजिए एक भी घोटाले। अच्छा सचिन जी, ये बताइए कि एक सुपरस्टार जब इतनी बड़ी फिल्म बनाता है, देश को इंटरटेन करने की कोशिश करता है, उसके साथ क्या कोई खड़ा हो सकता है? कोई राजनीतिक दल? आप कितना सपोर्ट करेंगे शाहरुख खान को? निश्चित तो मुद्दों के ऊपर हम रहेंगे ही साथ में, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जो सत्य है उसको छुपाया नहीं जा सकता और जनता को समझ में आता है कि किस तरह से राजनीति की जा रही है इसके बारे में। और जहां तक घोटालों की बात है तो बहुत सारे घोटाले, चिक्की से लेके बहुत सारे घोटाले आपके सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के आधे मंत्री तो घोटालों में लिप्त हैं। अब कार्रवाई नहीं कर रही है इनको, मतलब जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाना, ये जो बात मात्र आरोप लगाने से सिद्ध नहीं होते ना सर। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा भी कर सकती है? मुझे कहने दीजिए, आंखें बंद कर लेती है सरकार और कहती है भ्रष्टाचार हम देख ही नहीं रहे हो, तो जो उसको दिखाई नहीं देता उसको क्या दिखा पाए? जो सोने का अगर नाटक कर रहा है तो उसको उठा नहीं सकते। सचिन जी, चिक्की घोटाले के अंदर महिला के जिलाध्यक्ष जो कार्रवाई है, जिनको टेंडर पास किया था, जहाँ तक बात है कि हर एक मुद्दों के ऊपर अभी जो सामने आ रहा है लोगों के, इनका जो दोगली नीति है वो सामने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, विचारधारा नहीं है और पृष्ठ भ्रष्टाचार से पूर्ण लिप्त है, ये भी सामने आ चुका है। अच्छा सचिन जी, तो खुल चुकी है। सचिन जी, बाजीराव मस्तानी जो फिल्म है उसको लेकर भी बहुत विरोध हो रहा है। बोला जा रहा है कि इसके इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो ऐसी तो बहुत सारी ऐतिहासिक फिल्में बनी है जिसका मकसद इंटरटेनमेंट रहा है।
देखिए वो कोई हिस्ट्री का आलेख नहीं है बाजीराव मस्तानी, इतिहास के ऊपर आधार लेके एक एंटरटेनमेंट का जो फिल्म बनाई है, तो ये कलात्मकता है। तो इसको अगर लेना है तो इनको कलात्मकता कोई दिखती नहीं है, क्योंकि वो विचारधारा में कलात्मकता संस्कृति ये कोई है ही नहीं। नहीं, मैं अपने मित्र सचिन भाई से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस जो पार्टी दुहाई दे रही है भ्रष्टाचार की, बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, उनका कल ही केस है भ्रष्टाचार के ऊपर, आदरणीय सोनिया गांधी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर। तो आप तो हमें ना ही कहे तो सर ठीक है, बीजेपी को आप भ्रष्टाचार का बात कर रहे हो, कल आपका कोर्ट में केस है सर भ्रष्टाचार के ऊपर, शायद आपको भ्रष्टाचार के ऊपर केस नहीं है तो केस को लीगल उसमें कोई तो सर तो हुआ नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार आप हमें कह रहे हो, केस आप लड़ रहे हो। बंगारू लक्ष्मण जी 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए सर। आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा जो सामने लेके आया, देश को एक बहुत बड़ा ज्ञान सर ऐसा दिया। लिस्ट बनाएंगे तो 60 सालों में तो हजारों घोटाले हुए हैं। लेकिन मैं तो आपको रिसेंटली घोटाला भी दिया है कि कल कोर्ट में पेशी है। घोटालों के देश में जब मनोरंजन की बात होती है तो अनिल जी आपको मालूम है किस तरह से आरोप प्रत्यारोप चलता है। घोटालों के देश में एक स्टार चाहता है कि लोग खुश रहें, उनका मनोरंजन किया जाए। आप कैसे देखते हैं वाकई इस तरह की जब पॉलिटिक्स होती है अनिल जी? सर मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आजकल हर चैनल पे जाकर डिस्कशन करते हैं जी। उन्हें ये लगता है कि अपने से बुरा दूसरे को दिखाकर वो अपने आप को साफ साबित कर लेंगे। वो ऐसा नहीं होता है, फिल्मों में भी नहीं होता है। आप लोग कभी फिल्म क्यों नहीं बनाते? आप कभी दर्द क्यों नहीं समझते कि किस तरह सरकार को पैसा भर भर के टैक्स के रूप में आप अपना पूरा घर कर्जा लगा के, मैं खुद अपना घर खो चुका हूं। मैंने फिल्म बनाई थी सुर्खियां 1985 में, बिल्कुल मैं खुद अपना घर बेच चुका हूं छोटे घर में शिफ्ट होने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए। ये कोई नहीं करेगा। ये सब फिल्म बन गई, इसमें ये क्यों नहीं है, ध्यान क्यों नहीं है ध्यान। भाई साहब हम एक कहानी बोल रहे हैं, पसंद आए तो देखने आओ, नहीं आए तो मत आओ। आप जज कौन है? किसने आपको पावर दिया? चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, कौन घोटाले में लिप्त? सब हैं। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं मानता हूं। मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, देश की छवि को पूरी दुनिया में उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। लेकिन नीचे इस तरह के गुंडे छोड़ रखे हैं तो क्या होगा? जो दिल में आया, मतलब क्या है देश में हम लोग 60 साल से जी रहे हैं, इतना डर कभी नहीं लगा भाई कि कहीं भी जाएंगे लोग पत्थर फोड़ देंगे गाड़ी पे। बिल्कुल नहीं, ये इतना बोल रहे हैं आप, यही चीज अगर पाकिस्तान में या कहीं और बोल दी होती तो आपको बोलने भी नहीं देते सर। तो सरकार हम पाकिस्तान में नहीं है, हम यही है। तो यही कह रहा आप हूं प्लीज कि आप प्लीज हाथ जोड़ता हूं, इसको पाकिस्तान मत बनाओ। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप बदनाम मत करो भारत देश को की कि असहनशीलता बोल बोल के भारत को बदनाम मत करो। तो आपको यही धंधा करना है, यही रहना है, इसको बदनाम कर रहे हो आप। असहनशीलता के नाम पर असहनशीलता नाम एक पे आप वर्ड बदनाम नहीं किए सुन जा रहे हो। सकते हो। आप बदनाम आपको करो गुस्सा देश आ को। रहा है, आप मुझे धमका रहे हो। आप जो अभी बोल भाई रहे साहब, हो, मैं किसी से नहीं इतना डरता, माहौल घनश्याम डर जी। लग, मुझे बताओ आपको किसने मारा, किसने क्या कहा, बताओ। चलो मुझे एक उदाहरण दीजिए, आपको किससे डर लग रहा बताइए आप मुझे। एक उदाहरण दे डर दो, इस बात से एक है, उदाहरण दे दो मुझे। मैं आपको बताऊं, बताइए। अगर किसी आदमी ने हाँ। कोई व्हाट्सएप डाल दिया जो आपके किसी भी चीज के खिलाफ है, सर, आप या वो उसमें छोड़ो, एक बात सोशल मुझे साइड का मुझे बताओ, लेना देना नहीं आपको है। इतना भड़कने की आपको- जरूरत क्या है? आपको एक डर वर्ड कहाँ मैंने लग रहा है? यूज किया, आपको डर कहाँ लग रहा है मुझे ये बताइए, आपको ऐसे मैंने कहाँ लग रही है? मोदी जी की सिर्फ तारीफ शाहरुख की, खान ने बोला, मैंने- आप उसको फॉलो कर रहे हो। आप बोली कुछ नहीं। नहीं वही बात हो गई ना, शाहरुख खान ने वो नहीं फिल्म बोला स्टार सर। बड़ा है, आपके लाइन वाला, आप ये उसको बात फॉलो कर रहे हो। पहले से चल रही है, आपको बताओ मैं तो मैं बताता आपको हूँ, सुनना है ना। फिल्म लाइन में मेरे कुछ मित्र हैं, मैं हकीकत मैसेज पढ़ाऊंगा आपको। मेरे मित्र है फिल्म लाइन में, जिन्होंने एक्चुअली अनऑफिशियली मुझे बताया कि हम शाहरुख खान की बात से सहमत नहीं है, बहुत अच्छा देश है, इतना सभी लोग बोल रहे हैं। सर कौन, मैं बोलता हूँ इससे अच्छा देश ही नहीं है। हम फिल्म से जुड़े हैं, हमारी मजबूरी है बोलना उनके पक्ष में, कोई नहीं वरना बोलता। काम देना बंद कर देंगे वो लोग, इतना इनका दादागिरी है वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। सर, ये दादागिरी वर्ड जो है, ये आपकी बचपने वाली ये बात है। इंडस्ट्री के मैं आपको बता दूं, कैंप चलते हैं सर, कैंप। आप जरा भी उसके खिलाफ बोल दो, आपको काम मिलना बंद हो जाएगा। कैंप की बात कर रहा हूँ, कोई कैंप गुटबाजी चल रहे हैं। हमारी इस बारे में फिल्म अनिल इंडस्ट्री जी ज्यादा इकलौती experience इंडस्ट्री है, हाँ। इकलौती फिल्म इंडस्ट्री इंडस्ट्री है के अंदर, सर। जिसमें जात के ऊपर कुछ नहीं होता। और ये जो कोशिश बिल्कुल हो रही है, नहीं इनको होता है। एक बात, एक अगर वर्ड होता बोल तो दिया शाहरुख किसी खान ने, सुपरस्टार नहीं होता था। हाँ नहीं तो होता मैं तो नहीं कह रहा आप हूं। क्या कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे वही कर रहा हूँ ना। आप हिंदुस्तान को पाकिस्तान ये क्यों बनाने आप में जो तुले हुए बार हैं? बार कह रहे हो है सहनशीलता है। माहौल बना हुआ है, जी हाँ। डर लग रहा है। सर आपको किसने कुछ कहा क्या? जी हाँ, हमें तो जब आप बताओ। मेरे घर में झांकोगे हम कि तो मैं क्या आप खा बड़े रहा हूं। आराम से जी रहे, हम तो रह रहे।
हमको तो कभी कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, क्योंकि आपके लोग कर रहे हैं, आपको क्यों हमारे लगेगा, लोग कौन सर? करे बताइए ना, आप कौन कर रहे हैं? मैं आपको एक आप बात मुझे बता दूं। गाली दोगे तो मैं चुपचाप सुनूंगा। आगे बताइए मुझे। घनश्याम जी, सीधा सीधा सवाल आपसे करता हूं। गाली छोड़ो, शाहरुख शाहरुख खान की आपके फिल्म- नाम को अगर घनश्याम जी के बिना बोल दिया तो भड़क जाओगे। ये तो आपकी आजकल- सोच है। आजकल आपकी सोच मेरी है, नहीं हमारे सर, ऐसा कुछ नहीं ये है। तो पूरा देश देख रहा है। घनश्याम जी, देखिए, आपकी मैं सरकार है। मोदी जी सर, का मुद्दे की बात सपोर्टर कीजिए, आप हूँ। बेमुद्दे एक की बात बात सुन कर लीजिए, मैं बोलिए। मोदी जी का सपोर्टर हूँ, लेकिन उनके अच्छी जो बात है, हम साथ भी हैं। उनके जो साथी हैं आप जैसे, मैं उनके खिलाफ हूँ। आज मोदी जी अगर पार्लियामेंट में काम करना चाहते हैं तो उनको सबको साथ में लेना है, पर रोज आप कोई नया नया तो बयान मुझे किसी के भी- थ्रू दे मुझे देते भी हो। शाहरुख आप खान रोज के झगड़ा जैसे- करते हो। आप क्या अभी कर रहे हो? जवाब ले नुकसान लो। तो हमारा ही हो रहा है ना। मुझे भी आप जैसे शाहरुख खानी सपोर्टरों से बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो देश को बदनाम करते हैं। देश को Listen, किसी ने बदनाम नहीं किया, आप आप लोग कर रहे हो, अभी मेरे सामने कर रहे हैं, चैनल पे बोल रहे हैं आप। एक बात मेरे ये को ऐसा सुनिए, ही लग रहा है मुझे। एक बात सुनिए, मोदी जी का मेन प्रोग्राम है मेक इन इंडिया। course, फॉरेनर्स sir. इंडिया में आओ और पैसा लगाओ। बिल्कुल। फॉरेनर खाते क्या है? बीफ। आपको बैन करना है महाराष्ट्र में। क्यों आएगा आदमी यहाँ पैसा लगाने? ताकि उसको यहाँ मुर्गी खानी आपको पड़े। किसने कहा वो बीपी खाते? मुझे, आप दुनिया में चले जाओ, आपको कमाल चिकन करते हो। मिलेगा ही नहीं। आप तो मैकडोनल्ड हम में- बाहर जाते तो हम भी वही खाएं। मैं चैलेंज देता हूं नहीं, आपको, नहीं। आप मैकडोनल्ड में जाओ, आप वहां बर्गर बोलो, आपको बीफ का ही मिलेगा। चिकन बर्गर आराम की चीज इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चर चीजें हुई है। भारत में, आप भारत में रह रहे हैं सर, हम लोग सर, मैं कई भारत में सालों से यहीं का हूं, संस्कृति, पैदा भारत भी की यहीं हुआ। संस्कृति जो है आप जानते हो। तो क्या है? संस्कृति सडनली नहीं होती है। Suddenly नहीं है। 1995 में आपको 1995 बीजेपी में की आप सरकार लोगों ने आते कोई बिल ही पास किया, सहसीलता 2015 में लगा देंगे आप। नहीं, आपको बीजेपी की सरकार आई है, संजीदा लग रहा है। अरे जी कांग्रेस नहीं। राज में कौन से आप जो दंगे फसाद जब नहीं होते हकीकत बताइए। हो रही है वो मैं आपको हमारा तो बता है ही रहा नहीं हूं। है। एक बात मेरे को आप जवाब दीजिए। बोलिए ना। 1995 में आपने कहा कि हमने लोगों से जानकारी ली, मुझे नहीं पता, मैं तब भी बॉम्बे में था। जी। 1995 में आपने अपनी असेंबली में एक बिल पास करा कि साहब गाय अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। 2015 में बिना किसी को पीछे ना असेंबली में पास करे, आपने उस बिल में मार्च में अमेंडमेंट कर दिया कि गाय बैल बछड़ा सब बैन। आपने पूरी की पूरी धारावाहिक की इंडस्ट्री मार डाली, लेदर इंडस्ट्री मार डाली, जहां जहां इन चीजों को यूज होता है। और सबसे बड़ी बात, आपने किसानों को मार डाला, क्योंकि वो किसान बैल पैदा इसलिए पालता है कि उसको बेच के पैसा कमाएगा। आपने उसकी पानी तो दिया नहीं उसको खेती के लिए, जो बैल से उसको पैसे मिलने थे वो बोलिए भी शर्मा जी, नुकसान कर बोलिए, दिया। आप क्या और कहेंगे? ऊपर से वो देखिए, बैल को देखिए, घाय ये खिलाए, आरोप डोरा है। खिलाए। ये आप देखिए, मुझे बताओ, सोच है। आपको ये बैन जो लगा, गाय एक बैल का मिनट जो सर बोल रहे हैं ना। खत्म करने दीजिए। ये बैन लगाने के पहले क्या आपको गौशाला और सब इंतजाम नहीं कर लेना चाहिए थे, जहां पे ये बैल और गाय जिनको आप बचा रहे, गाय तो कोई नहीं काटता था वैसे भी, जो बैल और बछड़े आप बचा रहे हैं, जिनको रखने की जगह हो सके, आपने सोची कि गौशाला बनाए? अभी आप गौशाला की बात कर रहे हैं, वृद्धाश्रम तो बने नहीं है, अनाथ आश्रम में तो हेरा फेरी चल रही है, गौशाला क्या बनाएंगे यार? इंडस्ट्री को खत्म कर दो, लोगों को मार डालो, ऊपर से कोई बोले शिकायत करे तो देश का दुश्मन ये आदमी पाकिस्तान बना रहा बहुत है। अच्छे- आई एम सॉरी, आप बिल्कुल। लोग पाकिस्तान बना रहे बहुत हैं, बड़ा मैं पॉइंट नहीं आ बना गया रहा यहाँ पे कि वाकई देश में इस तरह की जो सोच आई है। घनश्याम जी, आपके पास आएंगे, हम न्यूज रूम चलते हैं। हमारे इंटरटेनमेंट रिपोर्टर अंकित झा हैं। अंकित, आपने पूरी बात सुनी और आपने यह भी महसूस किया होगा कि आज पूरे देश में दोनों फिल्मों के प्रदर्शन के बाद क्या स्थिति है। आपने जो महसूस किया, हम वही जानना चाहेंगे आपसे। जी आशुतोष जी, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो बता दें कि कहाँ कहाँ विरोध चालू है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो जयपुर, उदयपुर, देवसा जैसी जगहों पे जो है शो बंद करवा दिए गए हैं। सबसे जी, पहली बात जी। पुणे में भी अपना दिलवाले और बाजीराव मस्तानी के शोज को बंद करा दिया गया है। दिलवाले के विरोध का कारण जो है वो है शाहरुख के कमेंट का, जो इंटॉलरेंस का कमेंट किया था उन्होंने, वो कारण है। और बाजीराव मस्तानी के विरोध का मेन कारण है, लोगों के हिसाब से ये दर्शाया जा रहा है कि वो मुसलमानों के अगेंस्ट है। अब ये विरोध करना तो ठीक है, होता रहता है विरोध, लेकिन सर सिंपल सी बात है कि हम विरोध क्यों करें? हम अगर ये देखें कि अगर पॉलिटिकल पार्टी विरोध कर रही है तो क्यों कर रही है? अगर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को देखें तो उनके ऊपर ऐसे नहीं है कि क्रिमिनल केसेस नहीं होते, फिर भी वो इलेक्शन लड़ते हैं। उनमें अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो एक आदमी अपनी बात रख के अपनी फिल्म क्यों नहीं रिलीज कर सकता? बिल्कुल। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को क्या हक बनता है कि वो जाके कोई शो को स्टॉल करें? कोई हक नहीं बनता ना और ही। अंकित, मध्य प्रदेश की बात आपने की, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। जी, मध्य प्रदेश में तो क्या आपकी भारतीय जब जनता पार्टी। सरकार है तो आप कुछ भी करेंगे, सुरक्षा नहीं देंगे किसी को? सर ऐसे तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो आवाज़ उठा सकते हैं, स्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी उठाया नहीं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए हैं लेकिन उन्हें अवॉइड कर दिया गया।
जैसे कि आप कह सकते हैं व्यापम घोटाला आया था, उसको अवॉइड कर दिया गया, उनको टाल दिया गया बीफ बैन को लाकर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अवॉइड कर दिया गया, सरकार ने अवॉइड कर दिया। तो एक आदमी सिर्फ अपनी राय रख के, एक बात बोल के कि हाँ इंटॉलरेंस है हमारे देश में, उसने ये महसूस की, उसने अपनी बात रखी, ये और बोल के मध्य वो अपनी प्रदेश पिक्चर क्यों में नहीं रिलीज कर सकता? आपको याद दिला दूं कि फिल्म के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत सारे सिनेमा हॉल के मालिक हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से सुरक्षा की मांग की थी। उसके बावजूद इस तरह की तस्वीर आती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है होती जा रही है। बिल्कुल आपके पास आएंगे, लेकिन पहले पूछ लेते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी, ये जो तस्वीर है, ये जो सच्चाई है, इसको लेकर आप क्या तर्क देंगे यहाँ पे? नहीं, मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में जो हुआ है, आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार ने संरक्षण नहीं दिया है, सरकार ने जहाँ जहाँ पे इसका विरोध हुआ था, सरकार ने पुलिस का बंदोबस्त करके वहाँ पे सारी चीज़ें कंट्रोल में की है। कोई ऐसा सरकार ने उसको नहीं बोला कि आप विरोध कीजिए। अब वो तो कहीं भी किसी की भी सरकार होती, कांग्रेस जमाने में होता था, कांग्रेस जमाने में माइज नईम खान था, उस टाइम में भी हुआ था। ऐसा कुछ नहीं कि बीजेपी आगे इसलिए विरोध हो रहा है। सरकार मायने खान का जब पिक्चर था, किसकी सरकार थी? क्या बीजेपी की सरकार थी? हमें हम उस टाइम में भी उनको सुरक्षा दी गई थी, आज भी उनको सुरक्षा दी जा रही है। आमिर खान एक स्टेटमेंट दिया, उनके घर पे पुलिस का पहरा बिठा दिया। आप सरकार को उंगली मत उठी कृपया करके। घोटाले के जो व्यापम घोटाले का जो बोल रहे साथी, देश की जनता ने क्या गलती की है सर कि मैं वही कह रहा हूं। अभी मैं कमाई के उसके बाद आपको मैं इनके जवाब पे आ रहा हूँ दूसरे को रोकने वाले कि इन्होंने कहा व्यापम घोटाला, उसके ऊपर जांच बिठाई गई, सारी चीजें जो जो दोषी थे उनको पकड़ा गया है, तो वो चीजें क्लियर है। ठंडे बस्ते में डाल दिया। तीसरी चीजें जो इन्होंने बोला कि गाय के ऊपर जो इन्होंने अभी जो टिप्पणी की है, तो गाय के ऊपर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। एक दिल पे हाथ रख के बोले, अगर किसी की भावना किसी से जुड़ी है तो क्या उसके ऊपर आप अत्याचार करोगे? उसको आप कुछ उसमें आप समझोगे नहीं, उससे भागीदार नहीं बनोगे? आज आस्था, हिंदू की आस्था गौ माता से जुड़ी है, तो क्या आप उसमें कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे? अगर कानून बना है, आपको गाय का, लोगों के, हिंदू की भावना जुड़ी है, इसमें आपको क्या आपत्ति है? अगर बैन करते, आप बिना गाय का गोश्त खाए रह नहीं सकते? आप गाय का गोश्त खाए बिना रह नहीं सकते? बैल और बछड़ा गाय कैसे हो गए? ये तो ये भावना से जुड़ी चीजें थी, इसलिए गवर्नमेंट ने कायदा पास किया। मैंने जिंदगी में बीफ नहीं खाया, एक गवर्नमेंट ने बैन किया है। मैं लाइव टीवी पे बोल रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में बीफ नहीं खाया, लेकिन मैं इतना आपसे जानना चाहता हूँ कि बैल और बछड़ा गाय कैसे हो गए? वक्तव्य देना, माहौल क्रिएट करना, उनका जवाब दीजिए। मेरी बात का जवाब दीजिए। बैल और बछड़ा गंभीर सवाल कर रहे हैं, गाय कैसे हो गए? जैसे औरतों को बचाने के बहुत कानून है, तो मर्द भी औरत की औलाद है, मर्द को वो कानून क्यों नहीं लागू? बछड़ा आया कहाँ से? तो मर्द कहाँ से आया? औरत से। सिंपल है। तो जो औरत गाय से, गाय बछड़ा, सर आप एक मिनट दीजिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ आपका पॉइंट। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बछड़ा कहाँ से आया? गाय से आया। बैल भी वहीं से आया। मर्द कहाँ से आया? वो भी औरत से आया। तो जो औरत के प्रोटेक्शन के लिए कानून बने हैं, वो मर्द को क्यों नहीं मिलते? सारे चीजें मर्द क्यों नहीं? मर्द को है ही नहीं। आप औरत को छेड़ लो, जेल जाओगे। आदमी को छेड़ लो, आप पहले लो पढ़ लीजिए सर, मर्द के भी सारे कानून हैं। कुछ नहीं है मर्द के लिए, कोई कानून कुछ नहीं है। आप कायदा पढ़िए ना, आपको सेंसर बोर्ड की जानकारी है? मैं आपसे सेंसर बोर्ड में ये नियम है कि औरतों पे अत्याचार नहीं हो सकता, बच्चों पे नहीं हो सकता, जानवरों पे नहीं हो सकता। शोले एक पिक्चर बनी थी जिसमें घोड़े गिरे थे, उसके बाद एक चाइना गेट की पिक्चर बनी जिसमें घोड़े नहीं गिरे, आदमी गिरे। और आज ये जो बनी है पिक्चर अपनी बाजीराव मस्तानी, इसमें सारे घोड़े डिजिटल हैं, सारा खेल डिजिटल है। क्यों? क्योंकि घोड़ों पे अत्याचार अलाउड नहीं है, औरतों पे अलाउड नहीं है, बच्चों, मर्द पे चाहे वो कर लो। ये बहुत अहम बात कर रहे हैं अनिल जी। गाय का कानून बैल और बछड़े पे लागू है, तो औरत का कानून जो वुमेन प्रोटेक्शन है, जो निर्भया का टाइम आपने इतना बनाया, बैंक बैलेंस बनाने के लिए मर्दों पे क्यों नहीं है? बेजुबान पशुओं का आप अत्याचार करोगे, क्या ये सही है? उनको भी तो इंटरनेशनल लगेगा आप ऐसा करोगे तो सर। लेकिन फिल्मों की जो दुनिया है, वो तो बंद हो गया करने के लिए। वो तो आपने नहीं किया, माफ करना है, वो आपने नहीं किया। वो मेनका गांधी एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू, माफ कीजिए, उन्होंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया, किसी गवर्नमेंट या कायदे से हुआ ना, कायदे से हुआ ना। मैं क्या मना कर रहा हूँ? तो फिर लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब वहां पे ये सब है, मर्द नहीं इंक्लूडेड है, वहां पे औरतों पे अत्याचार अलाउड नहीं है, मर्द पे अलाउड है। सेम वे निर्भया कांड के बाद जस्टिस वर्मा ने जो कानून बनाया औरतों के संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, वो मर्दों पे लागू क्यों नहीं है? अगर गाय का कानून बैल और बछड़े पे हो सकता है, तो मर्द ने क्या बिगाड़ा? ये बहुत अहम सवाल है। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। शर्मा जी आपके पास आते हैं, उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ये अनिल नागरथ जी ने जो सवाल उठाया है, वाकई इसका जवाब आसान नहीं होगा, और आसान रास्ता पर वही चलता है जो कहीं ना कहीं से डरता है।
आज एक फिल्म रिलीज होती है और उसको लेकर विरोध का स्वर बुलंद होता है तो सवाल स्वाभाविक है कि खड़े होंगे। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जनता की राय से भी आपको अवगत कराएंगे और बाकी अपने मेहमानों से भी आपको बताते रहेंगे कि क्या सोचते हैं। छोटा सा ब्रेक और फिर हाजिर होते हैं। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस। Hi, this is Zoa Morani. नमस्कार, मेरा नाम है सूरज थापत। Hi, this is Poonam Jalan. हाय, मैं हूँ पद्मिनी कोल्हापुरे। हाय गाइस, मैं हूँ करण भाई। And you're watching Lemon News. आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। And you're watching Lemon News. और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। आपकी खबर हमारी नजर। 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 देखते रहिए Lemon News. लेमन न्यूज। Lemon News. लेमन न्यूज। लेमन न्यूज। लेमन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि देश तबाह है नेता से और बाप तबाह है बेटा से, लेकिन एक अभिनेता किस तरह से परेशान हो जाता है, क्या उसको एक आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए? अपनी अभिव्यक्ति को वो बता नहीं सकता। और यही कारण है कि जिस तरह से शाहरुख खान को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है, कई इलाकों में उनकी फिल्में रोक दी गई हैं, पोस्टर जलाए गए हैं, कालिख पोती गई है। और जाहिर सी बात है, एक अभिनेता भी इस देश का नागरिक होता है, लेकिन कई बार उसे बताया जाता है कि आप रहते हिंदुस्तान में हैं और सोचते पाकिस्तान की हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। अनिल नागरथ जी हमारे साथ हैं, फिल्म निर्माता, निर्देशक, एक्टर हैं और इम्पा से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। और घनश्याम शर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। अनिल नागरथ जी ने एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है कि अगर आप इस देश में संस्कार की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, तो एक ही वस्तु को लेकर अलग अलग सोच क्यों बना देते हैं? घनश्याम जी आप बताइए कि अभी जो अनिल नागरथ जी ने सवाल छोड़ा था उसका जवाब किस तरह से देंगे आप? नहीं, मैं एक स्पष्ट और सीधी लाइन में एक बताना चाहता हूँ कि ये जो इंटॉलरेंस बोलना और ये सब करना, मुझे लगता है ये सब प्रोपेगेंडा है। कोई भी पिक्चर जब भी किसी फ्री बड़े स्टार की पिक्चर रिलीज होती है, उससे पहले इस तरह का माहौल बने, ये एक्चुअली नेगेटिव पब्लिसिटी बोलते हैं इसको। ये नेगेटिव पब्लिसिटी करना, अपनी पिक्चर को फायदा पहुंचाना, मतलब अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए इस तरह से देश का माहौल खराब कर देना और पिक्चर को सुपर डिबेट बनाना। माय नेम इज खान का पहला उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जब रिलीज हुई थी, उनका इतना विरोध हुआ था, वो पिक्चर सुपरहिट साबित हुई थी। सेम चीजें यहाँ उन्होंने करने को देखा, लेकिन इस बार देश की भावनाओं को भड़काया उन्होंने। लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काया है, तो लोगों को मन दुख हो रहा है कि आप हमसे बैंक बैलेंस बना रहे हो, हम आपकी पिक्चर देख रहे हैं, हम आपको प्यार दे रहे, मोहब्बत दे रहे, आप हमें ही गाली दे, हमारे देश को ही तुम इंटॉलरेंस बोलो। ये इनका भी कसूर नहीं है, एक्चुअली इससे मिली भगत है। मैं आपको खुला नाम लेके बोलता हूँ, कांग्रेस पार्टी इन लोगों द्वारा मुंह से बुलवाया जा रहा है देश को, ताकि बदनाम किया जाए देश को, ताकि माहौल खराब हो। इससे अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही है, क्योंकि देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, इस तरह का माहौल बनेगा। घनश्याम जी आप किसके बारे में बोल रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री के बारे में? मैं शाहरुख खान का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर बोल रहा हूँ कि इस तरह के जो बयानबाजी दिलवाया जा रहा है, ये पीछे से
इंटॉलरेंस हो जो आप बात करो, ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है, उसके पीछे की बैकग्राउंड आप जाइए। ऐसे लोगों से जो एक देश की जानी मानी हस्ती है, जो ऐसे लोगों से बुलवाया जा रहा है। सॉरी तो बोला ना, क्यों बोला? मैं नेता सॉरी क्यों नहीं बोलते घोटाले के बाद? सॉरी बोलना क्यों बोला? सॉरी उनको एहसास हो चुका, नेता घोटाले के बाद सॉरी क्यों नहीं बोलते? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उनको एहसास हो चुका है। सॉरी इसलिए बोला है कि उनकी पिक्चर कल मर न जाए, ये एहसास उनको हो चुका था, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत बयान दिया था। ये भी कहा था उन्होंने। आमिर खान ने भी ऐसा बयान दिया, बाद में पलटी मार गए, बोला नहीं ऐसा हमने ये नहीं कहा था, आपको शायद पता होगा। मनसे ने भी विरोध किया, बाद में पलटी मार गई। ये किस तरह की परिभाषा समझाते हैं आप लोग? नहीं, मनसे का देखिए, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया। नहीं, किसी खास नाम से मत जोड़िए, एक पॉलिटिकल पार्टी तो है, ये तो मानते हैं आप मनसे को? नहीं, वो उनका क्या स्टैंड है मुझे नहीं पता। चेन्नई में पैसे क्यों देते हो, महाराष्ट्र के किसानों को ये क्यों धर्म देते? और जाति, आप कौन होते हैं तय करने वाले? ये धर्म और जाति से उठ किसी के भी इंसान को छोड़ दीजिए ना, हमारा अपने तरीके से देश सोचेगा वो। देश सबसे बड़ा है, सबसे पहले देश आता है, उसके बाद सब आता है। धर्म जाति विशेष सब उसके बाद आता है सर। एक मुसलमान और हिंदू का भेदभाव लोग क्यों करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी हमारे साथ एक आप कुछ भी होता है, वरिष्ठ कलाकार जुड़ गए हैं, रजा मुराद जी। रजा साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। रजा मुराद जी, जिस तरह से हमारे देश के सुपरस्टार हैं शाहरुख खान, सेंसर फिल्म पास कर देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, वहां पर सुरक्षा मांगने के बावजूद सुरक्षा नहीं मिलती और फिल्म का विरोध होता है। इसको किस तरह से देखते हैं? और भी कई घटनाएं हुई हैं, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, पुणे में भी बहुत सारे अलग अलग थिएटर में लोगों ने फिल्म देखने की कोशिश की, लेकिन उनको रोक दिया गया, फिल्म को उतार देना पड़ा और पोस्टर भी जलाए गए। एक कलाकार के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं इन घटनाओं को? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर फिल्म सेंसर ने पास की है जी, तो उसे किसी को भी रोकने का हक नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मोदी सरकार जो अच्छे काम कर रही है जी, उन सारे कामों पे पानी फिर रहा है। जो मोदी सरकार ने एक प्रण लिया है अच्छे दिन का, सबका साथ सबका विकास का, और वाकई वो जो एक जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए जी। ऐसी बातों से क्या होता है कि वो बातें तो पीछे रह जाती हैं और ये बातें बिल्कुल सामने आती हैं, और पूरी दुनिया में इन बातों से हमारे देश का क्या मिजाज है, हमारे देश की क्या इमेज है, वो सामने आती है जी। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस किस्म की अगर कोई अप्रिय घटना या कोई हिंसक वारदात होती है तो ये पूरी जिम्मेदारी है सरकार की और प्रशासन की उसे रोकने की। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को कोई हक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो कुछ ऐसे संगठन आ गए हैं सरकार की जिम्मेदारी है इसे रोकना जी, और अगर सरकार नहीं रोक पाती है तो फिर कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहीं ना कहीं कोई कसर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा रजा मुराद साहब, आपने एक लंबा सफर तय किया है, क्या आपको कभी भी लगा कि इस देश में कहीं ना कहीं से माहौल खराब है और यहाँ से अब बिल्कुल भाग जाने का मन करता है या बदलने का मन करता है? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा महसूस किया नहीं है। मैंने भी नहीं किया। क्यों भागे भाई, हमारा देश है। ईमानदारी से आपको ये बताना चाहता हूँ। अनिल नागरथ जी हमारे साथ हैं, लाइव बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि अनिल नागरथ जी हैं। आदाब रजा भाई, मैं भी कह रहा हूँ कि इतना प्यारा देश है, इतना अच्छा देश है, हम क्यों जाए? हमें भगाने वालों को भगाने वालों में से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन कई बार कलाकारों को बोला जाता है कि आप खाते तो हिंदुस्तान में हो, रहते सोचते पाकिस्तान की हो। यहाँ पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपके मन में अभी भी कुछ चल रहा है? शर्मा जी नहीं, देखिए रजा मुराद एक बड़े कलाकार हैं, हम उनकी पिक्चर देख के बड़े हुए हैं। नलिनी जी बैठे, काफी पुराने कलाकार हैं। हमें किसी भी कलाकार का कभी कोई विरोध है नहीं, है तो ये भी जानते हैं किसी भारतीय जनता पार्टी ने किसी रजा मुराद साहब कह रहे हैं कि आप, लेकिन उन्होंने एक जो बात कही, मैं उससे सहमत हूँ कि मोदी जी के काम पे जो पानी फेरा जा रहा है, अल्टीमेटली जो इतना काम कर रहे हैं उसके ऊपर पानी फिर रहा है। मेरा ये सवाल है कि ये फेर कौन रहा है पानी? ये कोई साजिश है? ये साजिश के तहत किया जा रहा है? अनिल जी एक मिनट, बीजेपी का नाम मत लीजिए, आप हर चीज बीजेपी मत घुसिए। ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है या कुछ लोगों को भड़का के उनके मुंह से बुलवाना और एक माहौल खराब करना? तो अल्टीमेटली देश का नुकसान है। मेरा ये कहना है ये साजिश है, पक्की ये साजिश है, क्योंकि काम तो मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। रजा मुराद जी आप देख रहे हो, सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह का माहौल खराब करके मतलब उनको बदनाम करने की साजिश है, सीधा सीधा नजर आया। लोगों भी है होशियार हो, लोग पहले जैसे। रजा मुराद जी से भी उनकी राय लेते हैं। रजा साहब, चलते चलते क्या कहेंगे आपकी, वाकई कुछ साजिश हो रही है मोदी सरकार के खिलाफ? देखिए, अगर कोई ऐसी साजिश कर रहा है, अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसके साथ वही सुलूक करना चाहिए जो कानून तोड़ने वाले के साथ होता है। बिल्कुल।
हम वाकई मोदी साहब के हम बहुत बड़े उनके प्रशंसक हैं। आज उन्होंने जो पाकिस्तान की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, एक बड़ा भाई होने के बावजूद, ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद, वो बात बहुत सराहनीय है। उन्होंने जो हाथ बढ़ाया है उसमें उनका बड़कपन है। तो ऐसे वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बातों से जो है ये सारे अच्छे काम जो है वो बैक सीट ले लेते हैं और ऐसी बातें जो है पूरी दुनिया के सामने उभर कर आती हैं और हमारे देश का नाम खराब होता है। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। रजा साहब, एक और विवाद आया है, बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि बाजीराव मस्तानी जो फिल्म आ रही है उसके माध्यम से ये कहा जा रहा है विरोधियों द्वारा कि मुसलमानों की जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही हैं। आप चूंकि इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिसको कहीं ना कहीं से इतिहास के साथ जोड़कर देखा गया है। क्या आपको लगता है कि वाकई इस देश का मुसलमान? मैंने उस फिल्म में काम किया है जी, मैंने निजाम हैदराबाद का रोल किया है, लेकिन मैंने अब तक फिल्म देखी नहीं है। आपको ताज्जुब होगा, मैंने फिल्म देखी नहीं है। डबिंग भी मेरी इसलिए नहीं हुई है कि वो सिंग साउंड में की गई है। तो मैंने जब फिल्म नहीं देखी है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। लेकिन मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। और संजय लीला बंसाली जो फिल्में बनाते हैं उनका अपना एक अंदाज है। मेरे ख्याल से कभी उन्होंने किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई है। अब फिल्म में क्या ऐसी बात है जो लोगों को जो है अच्छी नहीं लगी है या उनके वो आहत हुए हैं, वो मैं कह इसलिए नहीं सकता कि मैंने फिल्म नहीं देखी है। ये तो पता होगा कि पाकिस्तान में बैन करने की बात सामने आई थी। शाहरुख की पिक्चर रिलीज कर दिया वहाँ पे। जी, पाकिस्तान में बैन करने की बात आई थी, लेकिन कुछ खबरें ये भी आई कि कहीं ना कहीं से उसको रिलीज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर और देखिए वो एक अलग देखिए वो एक अलग देश है जी, हमारा देश अलग है, उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। हमारे यहाँ जो है प्रजातंत्र है, वहाँ जो है हम आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो वो अलग सोच है, वो अलग मुल्क है, हमारा मुल्क अलग है। तो वो जो अपने हिसाब से करते हैं वो करते हैं, वो करते रहे, हमें क्या करना उससे, वो उनका अंदरूनी मामला है। रजाक भाई, एक सवाल पूछना था मुझे आपसे, मतलब एक जानकारी बताना था कि वहाँ पे अगर आपकी पिक्चर को तो वहाँ बैन किया, बहुत दुखद है, नहीं करना चाहिए था। जब शाहरुख खान की कर रहे हैं तो आपका भी रिलीज होना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। शाहरुख खान की पिक्चर को वहाँ पर रिलीज किया है। साइद अफजीद, क्या नाम है अपना जो आतंकवादी है, क्या नाम उसका? हाफिज सईद ने उन्होंने अनाउंस किया है कि शाहरुख खान की पिक्चरों को लोगों से अपील किएगा, आप पिक्चर भर भर के देखिए, खूब थिएटर फुल होके, इस तरह से अपील की गई है। तो ये बड़ी देखिए उनकी बातें हैं, जाने दीजिए ना, बड़ी दुखद है। मैं चाहता था ये बाजीराव मस्तानी वहाँ पे इसी ढंग से रिलीज होनी चाहिए थी, इसी तरह अपील करनी चाहिए थी। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है और कुछ नहीं, बस इतना ही मुझे कहना था। अब देखिए ठीक है, वो जो कहते हैं वो हमें उन्हें कोई इतनी अहमियत, इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देनी है। हमें अपने वतन के बारे में सोचना। रजा भाई, आप आउटडोर पे हैं, आपने समय निकाला, लेकिन चलते चलते हम ये बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे कि एक कलाकार के तौर पर कितना दुख होता है जब पॉलिटिकल लोग आकर एक फिल्म के बारे में बोलने लगते हैं। अब पता नहीं ये पॉलिटिकल लोग हैं या शरारत पसंद लोग हैं, ये तो पता नहीं है, या किसी ने इन्हें उकसाया है। ये तो जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप इंटरोगेट नहीं करेंगे, तो ये बात कभी पता चलेगी नहीं। आपका सवाल हम अनिल नागरथ जी से कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो बातें रखी, कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश करती हैं कि वाकई एक कलाकार बहुत ही इमोशनल होता है, लेकिन पता नहीं वो इमोशन नेताओं में और राजनीतिक दिल में कब आएगा। अनिल जी, आपने पूरी बात सुनी। रजा साहब कुल मिलाकर टाल गए, लेकिन आप तो महसूस करते हैं एक कलाकार भी दुखी होता है। शाहरुख के दिल पर क्या गुजर रही होगी? सर, एक कलाकार के दिल से छोड़िए, एक फिल्म के अंदर कम से कम 1000 लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है जी। सारे एक्टर्स, सारे टेक्नीशियन, लाइटमैन जो कि ऊपर तरापे पे बैठ के दिन भर काम करते हैं। हर इंसान का उसका जीवनी जुड़ी होती है, उसकी मेहनत जुड़ी होती है। और बिना बात के अगर उस पिक्चर को, अब बताइए एक फिल्म क्या है? फिल्म एक कहानी होती है, एक चीज जो कभी घटी, उस पे जो फिल्मकार का वर्णन है कि मैं उसके ऊपर क्या बना रहा हूं, कुछ किरदारों को लेके। एक विलन होगा, एक हीरो होगा, पॉजिटिव साइड होगी, नेगेटिव साइड होगी। अब जब हमारे यहाँ जातियां हैं तो कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा। लेकिन इस बात को बवाल बनाना, उछालना, ये अभी स्टार्ट हुआ है। ये पहले भी होता था। जैसे कांग्रेस ने भी कई बुक्स बैन की है, फिल्में बैन की हैं, क्रिश्चियन डा विंची कोड भी बैन किया था। लेकिन अभी इतना ज्यादा बढ़ गया है, पता नहीं सडनली हमारे अंदर में कौन सा हिंदू
घुस गया है कि हम संस्कारी हो गए हैं, हमको हर चीज संस्कार करना है। आप पिक्चर देखने जाओ, एडल्ट पिक्चर है, हेड स्टोरी 3 वो देखी मैंने देखी एंग्री इंडियन गॉडेसेस, NH10, आधी पिक्चर तो सेंसर बोर्ड ने काट के अपने पास रख ली। ऑडियो वीडियो में जो सीन यूट्यूब में अवेलेबल हैं हेड स्टोरी के प्रोमो में, वो फिल्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर जब सेंसर में पहुंचता है, आखिरी स्टेज होती है, उसके गले में फाइनेंसर का कांटा अटा होता है, और जो ये समझते हैं हजारों करोड़, वो सिर्फ 2-4 एक्टर हैं। बाकी प्रोड्यूसर जब पहुंचता है, उसको कहा जाता है कि आपके पिक्चर में यही है, साला, कुत्ता, कमीना, बाकी गालियां निकालिए आप। गालियां रोज हम जिंदगी में सुन रहे हैं, इंटरनेट पे है, ऑल इंडिया रोज का प्रोग्राम उसी पे है जो एंजॉय करते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ सब निकालो। वो टिकट ले रहा है आदमी 700 रुपए का, वो गाली नहीं सुन सकता एडल्ट पिक्चर में। आई मीन क्या नॉनसेंस है यार। भावनाओं को हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी पूरा जो विवाद आया है, एक बार हम चलते हैं जनता के पास, और मुंबई में रहने वाले जो लोग हैं पूरे विवाद को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी भी राय बहुत ही अहम होती है। और जो पिक्चर देख के निकले उनसे जरूर पूछिए। और आम आदमी क्या कहता है इस पूरे विवाद को लेकर, पहले उनकी राय सुन लेते हैं। की कोशिश कीजिए और हम फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि दिलवाले और बाजीराव पे ऐसा नहीं बैन होना चाहिए, देखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, देखना चाहिए सबको दिलवाले। आई गेस मुझे भी सेम ही है, दिलवाले देखना चाहिए, हम लोग को बहुत दिलवाले एंड बाजीराव दोनों देखना चाहिए, दोनों देखना चाहिए। बाजीराव ज्यादा देखने चाहिए। दीपिका एक्चुअली दिलवाले और बाजीराव दोनों बहुत अच्छी फिल्म है। दिलवाले बहुत अच्छी फिल्म लग रही है, वो देखनी चाहिए सबको, दोनों चलनी चाहिए, दोनों चलनी चाहिए। देखा तो नहीं है, ऐसा तारक मेहता में आया है, CID में आ रहा है, तो अभी थोड़ा चलना चाहिए, अच्छा लग रहा है। वो शाहरुख के हर पिक्चर अच्छे हैं, शाहरुख की दिलवाले भी पहले था ना, वो भी अच्छा था, तो शाहरुख के भी पिक्चर। ऐसा परमिशन की बात जो है कि इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, ये तो फिल्म है, एक एंजॉयमेंट है, और शाहरुख की फिल्म है तो खैर चलना तो चाहिए। जा रहा हूँ देखने का, भी देखने के बाद पता चलेगा कि किस तरह है, क्या है। एक्चुअली वो तो सब स्टेटमेंट का खेल चल रहा है। जैसे शाहरुख ने बयान दिया कि जो भी होता है पॉलिटिकल गेम, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कलाकार हैं उन सबको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपका काम है कला दिखाना, कला का प्रदर्शन करना, कला दिखाइए और आराम करिए। तो जनता अपने तरीके से सोचती है कि कला का मकसद होता है कला दिखाना, आराम करना, और जनता ने अपने अपने तरीके से अपनी भावनाओं का इजहार किया। हर एक इंसान को ये याद रखना चाहिए कि कलाकार भी एक इंसान होता है। हाँ। वो भी हिंदुस्तान का एक नागरिक है, उसका भी मन है, वो भी आसपास देखता है। हमारे रिपोर्टर बहुत देर से खड़े हैं, परेशान हो रहे होंगे शायद। अंकित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले जो दिन है, आने वाले जो पूरा वीकेंड है, त्योहार के मौसम है, और ये जो पूरा मौसम है फिल्म देखने वालों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर माना जाता है। कितना असर पड़ेगा बॉक्स ऑफिस पर इस विरोध का, या नहीं पड़ेगा, क्या कहेंगे आप? आशुतोष जी, विरोध बिल्कुल नहीं, जो है लोग जो है विरोध नहीं कर रहे हैं। आम आदमी मूवीज़ देखना चाहती है और वो देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें ज़रूर तूल दे रही है, जो है एक एजेंडा, एक पॉइंट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी ज़रूर इस चीज़ को ध्यान नहीं देगी और मूवी देखेगी। क्योंकि आम आदमी अगर कोई एक्टर या कोई एक ऐसा पर्सनालिटी अगर कोई कमेंट देता है तो हमें भी फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन हमें ना पड़ के सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को पड़ता है जिन्हें जाके मूवी स्टॉल करनी होती है। सो आम आदमी को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़रूर देखेंगे, मैं भी देखूंगा। और जितने भी आम आदमी हैं, व्यूवर्स हैं जो शाहरुख के फैंस हैं या रणवीर सिंह या दीपिका के फ़ैन हैं, वो ज़रूर देखेंगे मूवी। वो जो विरोध करने वाले लोग हैं वो भी देखेंगे शायद? ज़रूर देखेंगे सर, ज़रूर देखेंगे। चलिए, अब अनिल जी, बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विरोध को लेकर? सर, मुझे बहुत अफसोस हो गया है कि दूसरे की मेहनत को तबाह करने का हक लोगों ने अपने हाथ में समझ रखा है, और वो भी चंद सुर्खियां पाने के लिए, थोड़ी न्यूज़ में आने के लिए कि देखो हमने बंद कर दिया, हमने ये कर दिया। हम लोग एक आज़ाद देश हैं, आज़ाद देश की तरह रहें, जो खाना चाहे, जिस तरह जीना चाहे वो करे। हम ये तय ना करें कि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या देखेंगे। आज फिल्म के अंदर जो सेंसर बोर्ड की टॉर्चर चल रहा है वो बंद होना चाहिए। बहुत हो गया, अत्याचार खत्म करो, हमें जीने दो प्लीज। घनश्याम जी, एक कलाकार के अंदर से आवाज आई है हमें जीने दो। आपकी सरकार है, अच्छे दिन भी तो नहीं देते आप, न 15 लाख रुपया दिया, कम से कम जीने तो दीजिए। सर ऐसा है आशुतोष जी, आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा
कलाकारों को और कला की इज्जत की है। आप देखिए ज्यादा से नहीं ज्यादा की। कलाकार, सुन शत्रुघ्न लीजिए, सिन्हा आप को मुझे इग्नोर कंप्लीट कर कर दिया। लीजिए। नहीं। ज्यादा से ज्यादा कलाकार भारतीय जनता पार्टी में से रहे, हेमा मालिनी इसलिए, विनोद खन्ना जी इसलिए, सारे लोग ज्यादा से ज्यादा कलाकार बीजेपी जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने इसका कोई विरोध नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी सर पाकिस्तान के जो लेखक थे उनका विमोचन हमने यहाँ पे करवाया था, हमने उसका विरोध नहीं किया था, हमने उसके बुक का विमोचन हमने यहाँ करवाया था। तो भारतीय जनता पार्टी कलाकार और कला के पीछे कभी उनका कभी विरोध किया है। हाँ, लोगों की भावना को ठेस पहुंची होगी तो एक अलग विषय है। आप बाकी फिल्म देखने जाएंगे? मैं एक पूरा बात पूछूं सर, जिम्मेदारी की बात इस बताता पूरे हूं। प्रोग्राम एक में सेकंड। आपने विरोध किया, मैं जिम्मेदारी आप क्या शाहरुख आप की तरह उस तरह के माफी शब्द मांगोगे? बोले इसलिए मैंने विरोध किया। आप शब्दों के ऊपर आप आप अपनी शाहरुख की भूमिका तरह माफी निभाइए। मांगोगे क्या? अनिल जी, मेरा एक कहना है, स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूं कि मीडिया और जो कलाकार है वो भी मर्यादित में अपना बात करना चाहिए, जैसे हम करते हैं ऐसा मीडिया को भी मर्यादित शाहरुख रहना ने चाहिए। माफी मांगी, आप मीडिया माफी ने- मांगेंगे? मीडिया ने देश की जनता से आप माफी मांगेंगे शर्मा जी? इंटॉलरेंस का इशू इतना उठाया था, हद से ज्यादा उठाया था, तभी ये माहौल इतना गर्म है। तो उनको भी अपना मर्यादित रहना चाहिए। और कलाकार, अगर वो एक तरफ बोलते हैं हम कलाकार हैं, हम तो एक्टिंग करना जानते हैं, तो उनको मर्यादित बयान देना चाहिए, क्योंकि आपसे लोग सीखते हैं। आप जो एक्टिंग करते हैं लोग उससे फॉलो करते हैं। तो इट शुड बी एक मर्यादित होकर बयान देना चाहिए। कोई कलाकार का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, न किसी कलाकार का विरोध नहीं कर रहे सर, हम तो कला के पुजारी हैं। अभी पूरे प्रोग्राम में सर आपको रिपीट करके आप सुन लीजिएगा। आपने विरोध, सिवाय विरोध का कुछ नहीं ऐसा कहा, इसके लिए मैंने कहा इंटॉलरेंस। आपने शाहरुख आते खान कहा को- माहौल ऐसा शाहरुख बना खान को हुआ तो है, आपने देश में शाहरुख आग खान लगी का तो है। सत्यानाश कर दिया नहीं आपने नहीं, तो। आपने आते क्या कहा, देश में आग लगी है। अरे रजा मुरादी थे पुराने कला, उन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बेहतर। ऐसा आप अपने देश को क्यों बदनाम करो जबरदस्ती? मैंने कभी नहीं कहा आग लगी है। दिलवाले बनिए, आप भी दिलवाले बनिए। देश का माहौल खराब है अनिल जी, आपने आते वाकई कह दिया है। कुल मिला के वक्त आ गया है कि हम बड़ी बड़ी बातें छोड़ दें और जो भी करें उसके बाद लोग कहें कि वाकई आप मस्तान हैं और आप दिल वाले हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, और आपका भी घनश्याम शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उन तमाम मेहमानों का भी, रजा मुराद जी का भी शुक्रिया, सचिन सावंत जी का भी शुक्रिया, उन्होंने वक्त निकाला और अपना पूरा पक्ष रखा। लेकिन और आज जो माहौल बना है इस देश में, कुल मिलाकर जिस तरह से अनिल नागरथ जी ने कहा कि हमें जीने दो, ऐसे में ये संदेश सरकार को समझना चाहिए, उन नेताओं को समझना चाहिए जिसकी वजह से उनको नेता बनने का मौका मिलता है, सरकार में बैठने का मौका मिलता है। लेकिन एक सुपरस्टार के साथ जब इस तरह की भेदभाव की खबरें आती है और उसको लगता है कि इस देश में बहुत कुछ बिगड़ रहा है, तो जाहिर है वो अपनी बात रखेगा। लेकिन उसके बाद माहौल बदलता है और वो सॉरी बोलता है, फिर भी उसका विरोध होता है। ये कितना जायज़ है ये आप तय कीजिए। कल हम फिर मिलेंगे किसी अलग विषय के साथ, तब तक आप देखते रहिए लेमन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।